पहले मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है, क्रिप्टो का मार्केट बहुत ज्यादा वॉल्यूम रखता है। इस वजह से इंडिकेटर्स और टेक्निकल एनालिसिस जैसी स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छा काम करती हैं इस मार्केट में। इसके साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस में कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं जो कि होती है कैंडलस्टिक बेस्ड स्ट्रैटेजीज। एक ऐसी रामबाण स्ट्रैटेजी आपको सिखाऊंगा जो काम करेगी ही करेगी, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट ही ऐसा है क्रिप्टो का, ये स्ट्रैटेजी को रेजिस्ट नहीं कर पाता है। किस तरीके से इसको टैकल करना है, किस तरीके से इसको आगे लेके चलना है, इसको थोड़ा समझते हैं। ये स्ट्रैटेजी है डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न पर बेस्ड। इस स्ट्रैटेजी का लॉजिक समझेंगे, क्यों काम करती है, एंट्री एग्जिट टारगेट समझेंगे, और मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रैटेजी है, तो वीडियो को ध्यान से सुनना और एंड तक सुनना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डोजी कैंडल क्या होती है? ये कैंडलस्टिक पैटर्न है जो आपका कुछ इस तरीके से रहता है। एक बड़ा विक होता है, इसको बॉडी का विक बोलते हैं, और ये होती है बॉडी। आपकी जो बॉडी है कैंडल की, वो बहुत छोटी रहती है कंपेयर टू विक। अब बहुत सारी किताबों में जब आप पढ़ने जाओगे तब आपको कैसा मिल सकता है कि बॉडी ऊपर मिल जाए, आपको कैसा मिल सकता है, बॉडी नीचे मिल जाए। ये भी एक प्रकार की डोजीज होती है। अब डोजी का मेजर मतलब होता है कि आपका बॉडी बड़ा है, बॉडी बहुत छोटा है व्हेन कंपेयर टू विक। विक बहुत बड़ा है कैंडल का। इस कैंडलस्टिक पैटर्न का रेलेवेंस क्या होता है, क्या होती, क्यों बनती है ये डोजी? इस डोजी का मतलब होता है बायर और सेलर डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि प्राइस को यहां से ऊपर लेकर जाया जाए या नीचे लेकर जाया जाए। इस वजह से ये डोजी का कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। और क्योंकि क्रिप्टो मार्केट की जो असल, जो बोलते हैं ना, तासीर है, क्रिप्टो मार्केट की तासीर क्या है कि वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट है। उसको मंजूर नहीं है कि मैं जो है बीच में रह जाऊं कहीं। उसको या तो ऊपर भागना है या नीचे भागना है, जल्दी जल्दी ऊपर जाना है, जल्दी जल्दी नीचे जाना है। तो क्रिप्टो मार्केट का जो नेचर है वो बहुत वॉलेटाइल है, और जब इस वॉलेटाइल नेचर में एक ऐसा कंफ्यूजन कैंडल बनता है कि पता ही नहीं है, तो आप बोल सकते हो क्रिप्टो मार्केट के ईगो पर आ जाती है। तो नेक्स्ट 1 या 2 दिन में बहुत बड़ा मूव आने वाला है, या तो ऊपर या नीचे। अब इसको आप कैप्चर कैसे कर सकते हो, इसको जरा समझते हैं। ये स्ट्रैटेजी इसी मूव को कैप्चर करवाती है। लॉजिक समझ में आया सब लोगों को? जिनको समझ में आ गया कमेंट पे लिख दो डन। ठीक, तो चलो अब जो है यहां से आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से ट्रेड करना है। आपको 1 डे टाइम फ्रेम पर जाना है। अच्छा, एक चीज और, ये स्ट्रैटेजी बिटकॉइन पे सबसे अच्छा वर्क करती है। बाकी कॉइन्स पे इतना अच्छा वर्क नहीं करेगी, बिटकॉइन पे बहुत अच्छा वर्क करेगी। बाकी कॉइन्स के लिए पैरामीटर्स थोड़े चेंज हो जाते हैं। अगर आपको वो पैरामीटर्स चाहिए तो राइट इन द कमेंट इंप्रूव्ड पैरम्स, तो मैं आपको आपके फेवरेट कॉइन के पैरामीटर्स दे दूंगा। 1 डे टाइम फ्रेम पे आना है आपको। 1 डे टाइम फ्रेम पर आते ही आपको ऐसी एक कैंडल ढूंढनी है मार्केट में। ऊपर वाली डोजी नहीं चाहिए, नीचे वाली डोजी नहीं चाहिए, ये दोनों डोजीज हम लोगों को नहीं चाहिए। हमें चाहिए जो बीच में हो। हाँ, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो सकती है, बट बीच में हो। और कंडीशन क्या है, ऐसी वाली डोजी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? ये भी तो डोजी है, इसका विक बहुत छोटा है। हमें क्या चाहिए, विक बड़ा हो, ऊपर भी बड़ा हो और नीचे भी बड़ा हो, ताकि टारगेट लेने में मजा आए। और जो बॉडी है ये बिटकॉइन के लिए 150 से लेकर 250 पॉइंट्स की हो। 150 पॉइंट से 250 पॉइंट्स तक की आपकी बॉडी बने डोजी की। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बिल्कुल बीच में नहीं है तो, लेकिन विक आपकी लगभग 400 पॉइंट की हो, ऊपर भी और नीचे भी। तब जाके स्ट्रैटेजी में आप बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड निकाल पाओगे। जैसे ही ये आपकी स्ट्रैटेजी, ये आपको डोजी देखने को मिलती है, अब आप समझना, तो आपको क्या करना है, इस डोजी की बॉडी पर ऐसे लाइन मार्क कर लेनी है अपने चार्ट पर। ऐसे लाइन मार्क कर लेनी है चार्ट पर। जब आपकी नेक्स्ट कैंडल इस डोजी की कैंडल से ऊपर निकले,
तब आपको एंट्री बनानी है। अभी चार्ट पर भी दिखाऊंगा, रुके रहो वीडियो में एंड तक, तब मैं दिखाता हूं। एक बार फिर से क्लियर करके दिखा देता हूं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये बनी अपनी डोजी, ये हमने 1 डे टाइम फ्रेम पर, मैं फिर से बोल रहा हूं 1 डे टाइम फ्रेम पर इस डोजी की ऊपर वाली कैंडल को हमने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, आगे के लिए एक्सटेंड, पीछे करो नहीं करो कोई मतलब नहीं है, पीछे तो जाना नहीं है मार्केट। अब अगली जो कैंडल्स बनेंगी इसको आपको देखना है, जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे कैंडल, ये आपको 1 डे टाइम फ्रेम पे नहीं देखना है, ये वाली चीज किस पे देखनी है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। मैं दिखाता हूं अभी चार्ट पर, जैसे ही ऊपर क्लोजिंग दे दे यहां पे आपका बनेगा बाय। ये कैंडल नीचे वाला जो जोन है ये बनेगा आपका स्टॉप लॉस, और ये जो ऊपर वाला जोन है ये बनेगा टारगेट। ये मैं बाइंग की बात कर रहा हूं। सेलिंग करोगे तो क्या होगा भैया, सेलिंग देख लेते हैं। अगर आपकी कैंडल आते आते नीचे क्लोज कर गई 5 मिनट कैंडल पे, यहां पे आप करोगे शॉर्ट, ये बनेगा आपका स्टॉप लॉस, और ये जो नीचे वाली लाइन है ये बन जाएगी आपकी टारगेट। ये ऑरेंज वाला मैंने बताया लॉन्ग के लिए, और येलो वाला मैंने बताया आपके लिए शॉर्ट के लिए। ये स्ट्रैटेजी किस पर वर्क करती है, ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है क्रिप्टो मार्केट के ईगो पर, कि भाई हम लोग जो है एक जगह पर थमे नहीं रह सकते हैं, हमें बेसिकली ऊपर की तरफ चाहिए। हमें बीच में नहीं रहना है, हमें या तो ऊपर निकलना है या नीचे निकलना है। अब इसको एक बार चार्ट पे देख लेते हैं कि चार्ट पे कैसा ये परफॉर्म करती है। चार्ट पर आ जाते हैं, ये 1 डे का चार्ट है, इस पे डोजी स्पॉट करते हैं। देखो ये देखो, ये एक डोजी, इसको हम डोजी बोलेंगे। इसको हम डोजी बोलेंगे। ये वाली कैंडल, ये कौन से दिन की कैंडल है जरा देख लेते हैं। आप भी अपने चार्ट पे जाके देखो, ये आपका है 15 सितंबर की डोजी बनी है। 15 सितंबर की डोजी पर आपको क्या करना है, सिंपल है। ये बॉडी दिख रही है आपको, छोटी सी बॉडी है और दोनों तरफ विक बड़ी बड़ी है। आपको ये बॉडी मार्क कर लेनी है। आप देखो नेक्स्ट कैंडल ऊपर की तरफ गई, और देखते हैं डोजी, ये कम आती है, ये वाली डोजी ऊपर की तरफ गई, ये वाली डोजी फिर अगली डोजी बन गई, फिर नीचे की तरफ निकल कर आई। 2 टारगेट्स पूरे हुए, 2 कंसेक्यूटिव डोजी। ये बहुत नीचे वाली डोजी रह गई। अभी मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है, डोजी नहीं बन रही है। ये रही डोजी, 2 दिन में ऊपर का क्रॉस करके आई मार्क। डोजी कैसी बननी है, बड़ा विक छोटी बॉडी। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है बॉडी, बड़ा विक छोटी बॉडी। अब इसको मार्क करते हैं कि कैसे मार्क करेंगे, कैसे एंट्री एग्जिट्स लेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं इस पर, लाइन पर, और लाइन ले लेते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो मैं ये वाली डोजी मार्क कर रहा हूं, इस डोजी को थोड़ा सा ऊपर लेकर आते हैं। ये डोजी हो गई थोड़ी सी ऊपर, ठीक है, इसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं ताकि सही जगह पर ये बने। ये डोजी हो गई थोड़ी ऊपर। 15 सितंबर को हमें आना है, जरा 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल लेते हैं। एक और पहले मार्क कर देते हैं डोजी। यहां से हमने ले ली एक और हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहां पे मार्क कर दी। इसकी बॉडी को हमने ऊपर नीचे से कवर कर लिया। ठीक, ये आपको दिख गया, बॉडी ऊपर नीचे कवर हो गई। अब मैं यहां पे जाऊंगा और मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आ जाऊंगा। हमारी बॉडी दिखना शुरू होगी। देखो यहाँ पे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इस पे करते हैं और इस पर चलते हैं 15 सितंबर को। देखो ये हो गई 15 सितंबर को। यहां से ये कितना शानदार पैटर्न बना है। ये हमारी 15 सितंबर है, इसको डिलीट करते हैं। 15 सितंबर को हमारे पास क्या हुआ, ये हमने 2 लाइन मार्क करके रखी हुई हैं। इस लाइन को ऊपर की तरफ क्लोज करा, थोड़ा नीचे टेस्ट करा, एंड बूम
वॉलिटिलिटी बहुत है मार्केट के अंदर, तो आप सोचो कि जो है मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इस स्ट्रैटेजी के अंदर ये स्ट्रैटेजी आती 1 या 2 बार है पर मंथ, 1 या 2 कैंडल ही मिलेंगी डेली टाइम फ्रेम पे, और इस 1 या 2 में भी हो सकता है 3 से 4 एसएल हिट हो जाए। 3 से 4 एसएल लेने हैं आपको, क्योंकि नीचे आएगा मार्केट, ऊपर जा रही है ऊपर भी जाएगा मार्केट, क्योंकि ये बहुत छोटा एसएल है, बहुत छोटा एसएल है क्रिप्टो के मामले में। 200-300 पॉइंट क्रिप्टो यूं ही मूव कर जाता है। ये टच एंड गो वाली स्ट्रैटेजी नहीं है कि टच करते ही ऊपर चली जाए। यहां पे एक तरीके से जैसे होता है ना, दीवार पे सर फोड़ रहे हो, ये स्ट्रैटेजी वो है, सर फोड़ा स्ट्रैटेजी, इसको नाम देते हैं आपके सामने हम। इसमें क्या करना है, स्टॉप लॉस हिट होगा। एक बार अगर नीचे आता है, मान लो ये ऊपर नहीं जाती, नीचे आता है, कोई बात नहीं, फिर से ऊपर जाए, फिर से बाय करना है, फिर नीचे आ रही है, फिर से ऊपर। ये कितनी बार करना है, 3 से 4 बार। स्टॉप लॉस आपके 200 पॉइंट के हैं, टारगेट आपका ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का है। आप जब देखोगे ये जो टारगेट लेकर जाता है, टारगेट बहुत बड़ा टारगेट लेकर जाता है जब ये एक बार निकलना शुरू करता है। तो डरना नहीं है, ये स्ट्रैटेजी थोड़ा कैपिटल एक्सपेंशन के लिए, अगर आपको कैपिटल अपना ग्रो करना है इस मार्केट के अंदर, ये स्ट्रैटेजी तब यूज होती है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल बहुत है। मार्केट कभी डोजी नहीं बनने देगा, 1 या 2 दिन के अंदर ही या तो ऊपर टच करेगा या नीचे टच करेगा, वो बीच में नहीं रहेगा डोजी के कैंडल। अगर रह जाता है, 2 दिन रह जाता है मार्केट बीच में, तब आप सोचो अगले दिन तो फिर जैकपॉट ही मिलने वाला है, अगर 2 डोजी कैंडल साथ में बन गई हैं अलग अलग दिन में। तो ये स्ट्रैटेजी आपको क्या बताती है, टाइम फ्रेम मैंने बता दिया, 1 डे पे आपको डोजी फाइंड करनी है, 5 मिनट पे आपको एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया, नीचे वाली लाइन स्टॉप लॉस अगर लॉन्ग कर रहे हो, ऊपर वाली लाइन स्टॉप लॉस अगर शॉर्ट कर रहे हो। टारगेट 1:3 से लेकर 1:7, 1:8 तक चला जाता है। होल्ड करना है, ट्रेल करना है इसका टारगेट। एग्जिट ऐसा कुछ है नहीं, स्टॉप लॉस और टारगेट ही है इसके पास, और ये स्ट्रैटेजी आपकी ढंग से काम करे। इस स्ट्रैटेजी में कोई भी डाउट आ रहा है आपको तो आप कमेंट करके बताओ। और अगर आपको ये डोजी कैंडल ऑटोमेटेड चाहिए कि आपके पास मोबाइल पे सिग्नल आ जाए, तो ऑटो बॉट लिख दो कमेंट पे। मेरे पास एक टेलीग्राम का बॉट है जो जैसे ही डोजी कैंडल बनता है वो आपके पास अलर्ट लेकर आ जाता है। तो जितने लोग ऑटो बॉट लिखेंगे उन सबको ये ऑटोमेटेड बॉट मिल जाएगा स्ट्रैटेजी का। थैंक यू सो मच वीडियो अटेंड करने के लिए। ऐसी और वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, एंड जो भी डाउट्स है कमेंट्स पे लिख दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।